अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी हमजा शेख और क्वालिटी कंटेंट के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मैं लेके आया हूँ आपके पास 5 बिजनेस आइडियाज़, ऐसे आइडियाज़ जो कि स्टूडेंट्स और जो हाउस वाइफ्स या घर में रहने वाली ख़वातीन हैं वो भी इन आइडियाज़ को पिक करके अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। और ये है कि इससे मिलियन ऑफ रुपीस का रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है। बहुत हॉट सेलिंग प्रोडक्ट्स लेके आया हूँ जिस पे मैं भी काम कर रहा हूँ और आप भी करें इस आइडिया को कवर। और अगर आपने एक भी आइडिया पिक करके उसके ऊपर काम शुरू कर दिया तो इंशाल्लाह आपके लिए बहुत स्कोप है। तो नंबर 1 के ऊपर मैं लेके आता हूँ आपके लिए ये वुडन फ्रेम्स। 1 2 3 सही है जी। इसके अंदर बहुत सारी वेरिएशंस आती हैं और इसके फ्रेम्स के कलर्स आते हैं। अब मैं बताऊंगा आपको फ्रेम के साथ करना क्या है। फ्रेम्स के आपने लेना है, अगर आप कैनवा चलाते हैं या आप फोटोशॉप एक्सपर्ट हैं या नहीं भी हैं तो मैं आपको डिज़ाइंस भी प्रोवाइड कर दूंगा इंशाल्लाह। इसके लिए आपने न्यू बॉर्न के फ्रेम्स बनाने, गूगल करिए न्यू बॉर्न फ्रेम्स तो आपके पास न्यू बॉर्न फ्रेम्स आ जाएंगे। इसमें वेडिंग मेमोरीज़ बनाएं, इसके अंदर आपने एनिवर्सरी के एल्बम्स बनानी है, इसके अंदर आप कोट्स लिख सकते हैं। बहुत ह्यूज कैटेगरी है। सिर्फ आप फ्रेम्स की एक अपने लिए कैटेगरी डिफाइन करके सिर्फ फ्रेम्स के ऊपर काम करके आप अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। निकाह फ्रेम्स लेके आ जाएं, इसके अंदर निकाह फ्रेम्स जो थम वाले निकाह फ्रेम्स चल रहे हैं वो लेके आ जाएं। और उसके अलावा आप इसके अंदर इसमें एक काम और कर सकते हैं, जैसे ब्लैक फ्रेम है, इसके अंदर आप साइड के अंदर लाइट्स लगा सकते हैं और एलईडी फ्रेम्स के तौर पे आप इसको मार्केट के अंदर सेल कर सकते हैं। इसके अंदर आपको बहुत अच्छा मार्जिन मिल जाता है क्योंकि इसकी कॉस्टिंग 190 से 200 रुपीज़ अराउंड होती है। 200 रुपीज़ की इसकी बाइंग होती है और सेल होता है ये 1000, कोई 1500 का भी सेल कर रहा है, कुछ 1750 रुपये का सेल कर रहा है। क्योंकि इसके अंदर कुछ डिज़ाइनिंग की मेहनत भी होती है, क्योंकि आप इसके अंदर अलग अलग इमेजेस वगैरह इसके अंदर इंटर करके नेम वगैरह करके अच्छे से इसमें आप कोलाज वगैरह बना के दे रहे होते हैं। और जो न्यू बॉर्न है उसके लिए आप सारी चीज़ें डेट वगैरह उसकी सब सेट कर रहे होते हैं, तो इसमें मेहनत होती है थोड़ी सी। और फिर आप सेल करते हैं तो अच्छे पैसों में ये प्रोडक्ट जो है वो सेल हो जाती है। सेकंड नंबर के ऊपर मैं लेके आता हूँ बच्चों के ये वुडन करैक्टर्स, ये अल्फ़ाबेट्स वगैरह होते हैं बच्चों के और ये इस तरीके से पैकेट होता है। और इसके अंदर आजकल आपने देखा होगा कि ए फॉर एप्पल और बी फॉर बॉल का वगैरह का पूरा एक सेट होता है साइड में, तो वो आप होल सेलर या मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट कांटेक्ट करके ये पूरा एक किड्स का जोन बना सकते हैं जिसके अंदर सारी किड्स से रिलेटेड वुडन क्राफ्ट्स हों और इससे आप बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग की प्राइस होती है यहाँ से जो जारी होती है मैन्युफैक्चरिंग की, वो जारी होती है 400-500 रुपये और ये सेल हो रहा होता है 1200-1500 रुपये का, कोई 2000 रुपये का भी सेल कर रहा है मार्केट के अंदर। तो ये एक पूरी एक आप किड्स कलेक्शन की कैटेगरी बना के और इसके अंदर एक कैटेगरी वाइज इस पर काम कर सकते हैं। ये बहुत ह्यूज कैटेगरी है और मिलियंस का रेवेन्यू जनरेट करने वाली ये कैटेगरी है। तो सेकंड कैटेगरी हमारी ये हो गई। थर्ड के ऊपर मैं लेके आता हूँ कैटेगरी के अंदर आपको ये स्टेंसिल्स, मेहंदी स्टेंसिल्स। देखिए जो भी प्रोडक्ट बता रहा हूँ मैं आपको ये बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट्स हैं और इसके ऊपर इन कैटेगरीज़ के ऊपर काम बहुत कम लोग कर रहे हैं, ज़्यादा लोग नहीं हैं। इसको मेहंदी टैटूज़ भी कहते हैं, मेहंदी स्टेंसिल्स भी कहते हैं और ये बहुत कोई अच्छी प्रोडक्ट्स हैं। अच्छा एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि आपने करना ये है कि अगर ये इसकी कॉस्ट कम हो तो आपने पैकेज बना के डिफ़ाइन कर देना है कि पैक ऑफ 4, पैक ऑफ 5, 1000 रुपीज़ से ऊपर का आपने लेके जाना है पैक को, कि 1000 का या 1500 रुपये में आप 5 ले लें या 4 ले लें। इस तरीके के जो है ना ये आपने स्टेंसिल्स लेके मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट लें
और आगे आप ऑनलाइन करके उसके अंदर मेहंदी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स डाल दें, उसमें नेल्स डाल दें और इससे रिलेटेड पूरी एक कैटेगरी बना दें ब्राइडल वगैरह की, ब्राइडल डिज़ाइंस बना लें आप और इन डिज़ाइंस की पूरी एक कैटेगरी बनाएं और कैटेगरी बना के आप इससे जो है बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। ये हमारी हो गई थर्ड कैटेगरी। फोर्थ कैटेगरी के ऊपर आते हैं हम, वेडिंग कार्ड्स। ये अभी इनकम्प्लीट है, कंप्लीट नहीं हुए हुए। अलग अलग वुडन वेडिंग कार्ड्स या एक्रेलिक वेडिंग कार्ड्स के ऊपर आप चले जाएं और आपने जो है वो वेडिंग कार्ड से रिलेटेड पूरी एक कैटेगरी बना लेनी है। मतलब जितने भी तरीके के हाई क्वालिटी के वेडिंग कार्ड्स मार्केट में आ रहे हैं वो आपने उनसे आइडियाज़ लेने हैं और आपने वो सेल करने शुरू कर देने हैं। जब आप वेडिंग कार्ड्स की कैटेगरी पे काम करते हैं तो आपका बहुत ह्यूज रेवेन्यू जनरेट होता है। मतलब हल्के में नहीं है वेडिंग कार्ड्स। एक बंदा भी अगर आपसे वेडिंग कार्ड्स बाय करता है तो वो वेडिंग कार्ड्स हज़ारों रुपए के, लाखों रुपए के सिर्फ एक बंदा बाय कर रहा होता है। ये डिपेंड करता है कि आप कितने का अपना कार्ड बेचना है। अगर आपके पास 1,000 रुपये वाला कार्ड है और कोई बंदा आपको 100 कार्ड भी देता है तो आप कैलकुलेट कर लें आप कितना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। इस तरीके से आते हैं 200, 300, 400, 500 वेडिंग कार्ड्स की जो क्वांटिटी आती है वो इस तरीके से आ रही होती है। क्योंकि मैं वेडिंग कार्ड्स का ऑलरेडी काम करता हूँ, मुझे अंदाज़ा है। अगर आप अपना एक ब्रांड बना के, पेज बना के बहुत अच्छे से वेडिंग कार्ड्स का वो काम करेंगे तो आपको भी बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट हो सकता है और क्यूरीज आती हैं और आपको ऑर्डर भी बिल्कुल मिलेगा। ये पीक सीजन्स हैं इन सारे कामों के जो मैं आपको काम बता रहा हूँ। अच्छा, नंबर 5 पे जो कैटेगरी आती है वो आती है रीजन आर्ट वर्क की। रीजन आर्ट वर्क के अंदर ये होता है कि कटिंग प्लॉटर से आप जो भी उसके अंदर आपने लगाना है गोल्डन आर्ट वर्क मैं आपको प्रोवाइड करवा सकता हूँ होलसेल के अंदर। और दूसरा ये है कि रीज़न आर्ट, इपॉक्सी रीज़न होता है, उसके साथ चलता है हार्डनर। दोनों चीज़ें मिला के इपॉक्सी 100% रखना होता है, हार्डनर जो वैल्यू है वो हाफ़ रखनी होती है और दोनों को मिक्स करते हैं और उसके डिफरेंट मोल्ड्स आते हैं। उन मोल्ड्स को आपने लगा के और उसको ड्राई होने के लिए आपने 24 घंटे के लिए छोड़ देना होता है। पहले एक लेयर बनती है उसकी, उसमें ग्लिटर वगैरह और डिफरेंट उसमें ऑब्जेक्ट आपको वीडियोस मिल जाएंगी नेट के ऊपर सिखाने वाली कि किस तरीके से वो बनेगा। प्लेटर वगैरह बनता है, ट्रेस बनती हैं और फिर उसके बाद आपने गोल्डन की जो लेयर होती है जो कि कटिंग प्लॉटर से प्रोवाइड करते हैं। अगर आपने निका प्लेटर बनाना है तो उसकी पूरी डिटेल्स होती हैं, वो आपने पेस्ट कर देनी है रेजन आर्ट पे और वो आपकी कॉस्टिंग आएगी मैक्सिमम 1000 की। 3500, 4000, 4500 रुपये का वो एक प्लेटर सेल हो रहा होता है और उसकी अच्छी मार्केट में डिमांड है। मतलब रीजन आर्ट वर्क की डिमांड अच्छी खासी है और मैं 2014-15 से लोगों को ये कह रहा था कि रीजन आर्ट करो, लेकिन अब जाके ट्रेंडिंग में आ गया है और लोग समझने भी लग गए हैं कि क्या चीज़ है क्या नहीं है। तो ये 5 मैंने आपको ऐसी प्रोडक्ट्स आइडियाज़ बताए हैं, ऐसी नीचेस बताई हैं जिसके ऊपर आप काम करके अच्छा खासा रेवेन्यू मंथली जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं मज़ीद प्रोडक्ट्स भी बताऊंगा, आपको सिखाता रहूँगा। हमारे साथ रहिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।